वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is the work done by a force. That means final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to work done by a force. अब फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, तो इसमें दो केस है। पहला केस ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो जब कांस्टेंट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या बाकी जो दो पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन तीनों ही केस में क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और इसके थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फोर्स कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। तो इसके थ्रू जो फोर्स होगा, इस एक्सेलरेशन के थ्रू जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर क्या किया है? दोनों साइड m/2 से मल्टीप्लाई करा है। m/2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है? कि इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2as में तो 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर इसको इधर ले आए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। एम ए क्या होता है? फोर्स, और एस क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वर्क डन। और ये इसको हम राइट कर सकते हैं डेल्टा के, जो कि क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक तरह से डेरिवेशन है वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स, इसका डेरिवेशन ये हो गया। वेरिएबल फोर्स का हम आगे देखते हैं। सेकेंड केस है हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पर क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम समझने जा रहे हैं। फोर्स वेरिएबल है, फोर्स चेंज हो रहा है। उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम कैसे फाइंड करते हैं? तो यहाँ पर एक वर्टिकल एलिमेंट लिया, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल एलिमेंट। और ये वर्टिकल एलिमेंट की जो है हमारा जो थिकनेस है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी थिकनेस dx है और जो इसकी लेंथ है वो f है। तो यहाँ से स्मॉल वर्क डन हम निकाल सकते हैं f इंटू dx। क्या कर सकते हैं? स्मॉल वर्क डन क्या होगा? f इंटू dx। और फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर दिए तो डाटने से ये सब जितने भी एलिमेंट होंगे सबको ऐड करके ये आपका एरिया दे देगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा? वर्क डन हो गया। एरिया इनक्लोज्ड इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं वर्क डन को तो स्मॉल स्मॉल वर्क डन मिलके क्या हो गया? पूरा कंप्लीट वर्क डन हो गया। और इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने ये dw का इंटीग्रेशन किया तो w हो गया, और फिर ये हमारा इंटीग्रेशन से फाइंड होगा। जो भी फोर्स गिवन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला ये बन गया।
अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ mv²। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड। तो ये क्या होगा, dk/dt इज इक्वल टू हाफ m, ये कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, तभी तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा और फोर्स वेरिएबल होगा। अभी हम डिराइव कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्सेस। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे v² है, यहाँ पे t है। तो जनरली अगर ऐसा होता v²/dv²/dv तो सीधा आंसर क्या हो जाता है 2v, लेकिन यहाँ पर हमें चेन रूल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चेन रूल कैसे लगाएंगे हम, तो ये हो गया हाफ m, हम क्या करेंगे dv² है तो इसको dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, dv से क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्या हो गया 2m, इसका डिफरेंशिएशन 2v हो गया, और dv/dt क्या हो जाता है एक्सेलरेशन, dv/dt क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा dk/dt। अब ध्यान से, मास टाइम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फोर्स, dk/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, मास टाइम एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, ये आ गया हमारा। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखो वेलोसिटी को हम क्या राइट कर सकते हैं, तो dx/dt राइट कर सकते हैं, वेलोसिटी को dx/dt राइट कर सकते हैं। तो dk/dt इज इक्वल टू क्या हो गया, मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज फोर्स, और इसको हम राइट कर सकते हैं dx/dt। वेलोसिटी को यहाँ पर हमने क्या पुट करा, F इक्वल टू ma पुट करा है, और यहाँ पे क्या पुट करा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट dx/dt। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा dk इज इक्वल टू हो जाएगा F टाइम्स dx। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया, इसको इधर इंटीग्रेट किया तो dk हो गया, और कहाँ कहाँ से, इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक, और फिर इसको इंटीग्रेट किया। यहाँ पर लिमिट किसका होगा, यहाँ पर लिमिट किसका होगा, xi से x फाइनल तक होगा। काइनेटिक एनर्जी को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल है, जो भी हमारा स्मॉल एलिमेंट dx है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वही हमारा वेरिएबल होगा, उसी की लिमिट होगी। फोर्स भी x के टर्म में गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस dk का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये k हो जाएगा, और लिमिट होगा ki से kf, और इसको हम ऐसे ही राइट करेंगे xi से xf, और क्या हो जाएगा f टाइम्स ये। तो ये हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया, और ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, kf माइनस ki इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। दैट मीन्स हमारा डेल्टा k इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन हो गया। यही हमारा क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने वेरिएबल फोर्सेस के लिए भी देख लिया, कांस्टेंट फोर्सेस के लिए भी देख लिया।